खिलाना न पिलाना। खास तौर पर उस वक्त, देखिए कितनी बुरी सिफत है, कितना बड़ा गुनाह है। खास तौर पर उस वक्त जब किसी मजबूर की मजबूरी हमारे इल्म में हो, जब किसी भूखे की भूख हमारे इल्म में हो, जब कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई बेवा हो, कुर्ब जवाब में कोई यतीम हो, हाँ, जब कोई ऐसा बीमार हो जो घर का सरपरस्त था, घर का कमाने वाला अकेला था, लेकिन हमें मालूम है कि बिस्तर मर्ज पे है, बीमार पड़ा है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। इन सारे लोगों की मजबूरियां हमारी नजर में हो, फिर भी हम अगर नहीं खिलाते नहीं पिलाते, शरीयत कहती है बहुत बड़ी गफलत हो रही है। मालदारों, तुम लोगों से बहुत बड़ी गफलत हो रही है, और ये ऐसी गफलत है कि कल कयामत के दिन अल्लाह गिरफ्त करेगा तुम लोगों की। सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान महशर में अल्लाह एक बंदे को सामने खड़ा करके कहेगा, मैंने तुमसे खाना मांगा था, तूने मुझे खिलाया नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, मैं भूखा था, मैंने तुमसे खाना मांगा था, तूने खिलाया नहीं। वो कहेगा, परवरदिगार तू तो रब्बुल आलमीन है, तुझे कैसे भूख लगेगी और मैं तुझे कैसे खिलाता। अल्लाह कहेगा, मेरा फला बंदा भूखा था, उसकी भूख तेरे इल्म में थी, लेकिन इसके बावजूद तूने उसको नहीं खिलाया। मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं। कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, अल्लाह जब सामने खड़ा करके पूछेगा, अल्लाह अकबर, क्या हाल होगा हमारा। ख्याल रखो उन यतीमों का जो आपके इल्म में है, ख्याल रखो उन बेवाओं का जो आपके इल्म में है, ख्याल रखो उन मरीजों का जो घर में कमाने वाला एक था और मुझे मालूम है कि बीमार पड़ा हुआ है। मुझे, अगर मैं मोमिन हूं तो मुझे सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, अरे घर में कमाने वाला तो एक था, हाँ, अब तो वो बीमार पड़ा है, अब घर में चूल्हा जलता भी होगा कि नहीं, हाँ, अब उसके घर का गुजर बसर कैसे होता होगा, मुझे सोचना चाहिए। अल्लाह अकबर। मजबूरों की दोस्तों मजबूरी का ख्याल रखो, भूखों की भूख का ख्याल